Natural vegetation and wildlife. So first we need to understand what is natural vegetation. It refers to a plant community which has grown naturally without human aid and has been lived undisturbed by humans for a long time. इसका मतलब वो पेड़ पौधे जो अपने आप उग जाते हैं, इसका मतलब जिसमें ह्यूमन बीइंग्स का कोई रोल नहीं है, बहुत लंबे समय तक ह्यूमन बीइंग्स ने उन्हें देखा भी नहीं है. नेचुरल वेजिटेशन ग्रो नेचुरली एंड फॉलो द क्लाइमेटिक वेरिएबल्स. इसका मतलब नेचुरल वेजिटेशन अपने आप उग जाती है, ह्यूमन बीइंग्स का उसमें कोई रोल नहीं है, और डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल वेजिटेशंस होती हैं. Growth of natural vegetation depends upon. So these are the factors which affect the growth of natural vegetation. Height. This is height above the sea level. It means कि there are the different vegetation on the land as well as on the mountains. यानी कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं नेचुरल वेजिटेशन अलग होती है. टेम्परेचर. टेम्परेचर मतलब कि वहाँ पर कि गर्मी है, सर्दी है, मौसम कैसा है. मॉइस्चर मीन्स अमाउंट ऑफ रेनफॉल. थिकनेस ऑफ सॉइल कि उस जगह की मिट्टी कैसी है, एंड स्लोप ऑफ लैंड. These are the factors which affect the growth of natural vegetation. Types of natural vegetation. Natural vegetation can be classified into three broad categories. कि अगर हम बात करें तो नेचुरल वेजिटेशन तीन तरह की होती है, मेनली फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड श्रब्स. फॉरेस्ट मतलब जंगल, ग्रासलैंड मतलब बड़े बड़े एरियाज जहाँ पर सिर्फ घास ही घास होती है, श्रब्स मतलब वो जहाँ पर छोटे शॉर्ट हाइटेड प्लांट उगते हैं. तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द फॉरेस्ट, which grow where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover. जंगल मेनली उस जगह पर उगते हैं जहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और रेनफॉल भी ज़्यादा होता है, क्योंकि पेड़ों के उगने के लिए मेनली हमें टेम्परेचर और रेनफॉल दो चीज़ों की ज़रूरत होती है. डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन. इट मीन्स कि जिन जगहों पर बारिश और टेम्परेचर दोनों ही बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर जंगल उग जाते हैं. ग्रासलैंड्स विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन. कि ये वो एरियाज हैं जहाँ पर बारिश मीडियम होती है. मॉडरेट मीन्स ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम, कि ना तो इतनी ज़्यादा कि वो पेड़ उग सके और ना ही इतनी कम कि वो ड्राई एरिया है वहाँ पर कुछ भी ना उग सके. तो वो एरियाज हैं जहाँ पर रेनफॉल मॉडरेट होता है, मीन्स मीडियम होता है, ना ज़्यादा ना कम. श्रब्स. थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन. इट मीन्स कि वो एरिया जहाँ पर बारिश होती ही नहीं है या बहुत कम होती है वहाँ पर कुछ कांटेदार झाड़ियाँ ही उग पाती हैं. थॉर्नी मीन्स कांटेदार. तो शॉर्ट हाइटेड प्लांट्स वहाँ उगते हैं जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है. नाउ लेट वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. तो इट मीन्स कि देयर नेम इज टेलिंग कि व्हाट काइंड ऑफ द फॉरेस्ट दीज आर. ट्रॉपिकल मीन्स दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एरियाज. एवरग्रीन इट मीन्स कि यहाँ पर जो पेड़ हैं वो हमेशा ग्रीन रहते हैं. ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. इनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं. दीज थिक फॉरेस्ट अकर इन द रीजन नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू ट्रॉपिक्स. ये एरियाज, ये फॉरेस्ट जो हैं वो मेनली हमें इक्वेटर के पास मिलते हैं, ट्रॉपिक्स के आसपास, मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. क्योंकि वी नो दैट कि इक्वेटर के पास जो है वो फुल ईयर, पूरा साल गर्मी और बारिश बहुत ज़्यादा होती है. These trees do not shed their leaves all together, therefore they are called evergreen. यहाँ पर जो पेड़ हैं वो अपनी सारी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं,
इसलिए इन्हें एवरग्रीन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ड्राई सीजन तो है ही नहीं कि पूरा साल ही बारिश होती रहती है, पत्ते गिरते रहते हैं और नए आते रहते हैं। तो दैट्स वाई दीज ट्री रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, इबॉनी, महगनी आर कॉमन हेयर। और यहाँ पर जो पेड़ मिलते हैं उनकी लकड़ी बहुत ज़्यादा सख्त होती है, तो मेनली रोजवुड, इबॉनी एंड महोगनी ये ट्रीज यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। Tropical deciduous forest. Tropical means these are found in tropical area, and deciduous trees are called those trees which shed their leaves in a particular dry season. कि जब साल में कुछ समय के लिए ड्राई सीजन आता है, बारिश नहीं होती है, तो ये पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। These are the monsoon forest found in the large part of India, northern Australia and in Central America. ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मेनली मिलते हैं लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के काफ़ी बड़े हिस्से में, नदर्न ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका। दीज रीजन एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस, और इस एरिया में मौसम बदलता रहता है। ट्री शेड देयर लीव्स इन अ ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर, और जैसे ही ड्राई सीजन आता है तो इन पेड़ों के पत्ते अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि वो पानी को प्रिजर्व कर सके सरवाइव करने के लिए। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर सॉल्ट, टीक, नीम एंड शीशम। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो यहाँ पर जो पेड़ होते हैं उनकी लकड़ी काफ़ी सख्त होती है, और हार्डवुड ट्रीज की लकड़ी मेनली काम आती है फर्नीचर बनाने के, ट्रांसपोर्ट इट मीन्स रेलवे, ट्रक्स वगैरह, एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स बनाने के काम आती है। और यहाँ पर जो एनिमल्स हम देख सकते हैं दे आर टाइगर, लायंस, एलिफेंट, लंगूर एंड मंकीज आर द कॉमन एनिमल ऑफ दीज रीजन्स। अब हम बात करते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। इट मीन्स these temperate evergreen forests are located in mid-latitudinal coastal region. Mid-latitudinal means we know that there are 180-degree latitude, 0 to 90 degree in the northern hemisphere and 0 to 90 degree in the southern hemisphere. So mid-latitude we talk about the Tropic of Cancer to Arctic Circle in northern hemisphere and Tropic of Capricorn to एंटार्क्टिक सर्कल इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो इस एरियाज को हम मिड लेटीट्यूड्स कहते हैं, या इस एरिया को हम टेम्परेट जोन भी कहते हैं। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, यानी कि कॉन्टिनेंट के मेनली ईस्टर्न एरियाज में हैं, इन साउथ ईस्ट एशिया, साउथ चाइना एंड इन साउथ ईस्ट ब्राजील। दे कंप्राइज बोथ हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन एंड यूकैलिप्टस। तो यहाँ पर जो है वो दोनों तरह के पेड़ मिलते हैं, इट मीन्स हार्डवुड भी मिलते हैं और सॉफ्टवुड भी मिलते हैं। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। एज वी गो टुवर्ड्स हायर लैटिट्यूड देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ और ऊंचाई पर जाते हैं वहाँ हमें मिलते हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, एंड दीज आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चिले एंड ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। They shed their leaves in dry season, as their name is telling deciduous, it means कि they shed their leaves in a particular dry season. The common trees are oak, ash, beech, etc. Fox, wolves are the animals commonly found here. Bird-like pheasants, monals are also found here. Mediterranean vegetation. Mediterranean means hot, dry summer and mild rainy winters. It means कि वो areas जहाँ पर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं और बारिश नहीं होती है, और सर्दियों में थोड़ी सी बारिश होती है, उसको हम कहते हैं Mediterranean climate. West and southwest margins of the continents have Mediterranean vegetation. It is mostly found in the areas around the Mediterranean Sea in Europe,
अफ्रीका एंड एशिया एंड हेंस नेम आफ्टर इट। तो ये मेनली हमें मिलते हैं मेडिटेरेनियन सी के पास, यूरोप में, अफ्रीका और एशिया में। और क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी के आसपास है इसीलिए इसका नाम मेडिटेरेनियन वेजिटेशन है। ऑल्सो फाउंड इन कैलिफोर्निया इन यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर मेनली हमें मिलते हैं खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट, जैसे कि ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव्स एंड ग्रेप्स। देयर इजंट मच वाइल्ड लाइफ हेयर, और यहाँ पर ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं है। Coniferous forest. Coniferous forest found in latitude 50 degree to 70 degree of northern hemisphere, और ये मेनली हमें मिलते हैं पोलर एरिया के पास। वी नो दैट कि 66.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आर्कटिक सर्कल खत्म होने के बाद शुरू हो जाता है पोलर एरिया। दीज आर कॉल्ड टैगा, और इनका दूसरा नाम है टैगा। अगर हम रशियन लैंग्वेज में बात करें तो टैगा का मतलब होता है अनटच्ड, प्योर। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन हायर एल्टीट्यूड। दे आर टॉल सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज। तो ये ट्रीज जो है वो इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है और इनकी जो लकड़ी होती है वो नरम होती है। वुड ऑफ दीज ट्रीज आर यूजफुल फॉर मेकिंग पर्ल। यहाँ पर जो लकड़ी है वो उसका क्या काम है, वो बहुत नरम होती है तो उसका पल्प काम आता है कागज बनाने के, न्यूज़ प्रिंट्स बनाने के लिए, पैकिंग मटेरियल्स बनाने के लिए, क्योंकि वुड जो है वो सॉफ्ट है, लाइक पेंसिल्स बनाने के लिए, टॉयज बनाने के लिए। इस लकड़ी से हम घर और फर्नीचर नहीं बना सकते क्योंकि ये नरम है, इसलिए जल्दी टूट जाती है। चीड़, पाइन, सीदर आर द इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट। Silver fox, mink, polar bear are the common animals found here. अब हम बात करते हैं grasslands. Grasslands are known by different names in different region. Tropical grasslands, East Africa, savanna. Tropical grassland means found in the tropical area. Brazil, campos and Venezuela, lions. अगर हम बात करें टेम्परेट ग्रासलैंड्स की, अर्जेंटीना पेम्पास, नॉर्थ अमेरिका प्रेयरी, साउथ अफ्रीका वेल्ड, सेंट्रल एशिया स्टेप्स एंड ऑस्ट्रेलिया डाउन। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ग्रासलैंड्स आर द एरिया वेयर द रेनफॉल इज मॉडरेट। These occurs on the either side of the equator and extend till the tropics. तो मेनली ये हमें मिलते हैं ट्रॉपिकल एरिया में, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक सदर्न हेमिस्फीयर में। दिस वेजिटेशन ग्रो इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, और ये उस जगह पर उगते हैं जहां पर बारिश मीडियम से कम की होती है। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल, यहाँ पर बहुत लंबी घास उगती है और मेनली जिनकी हाइट 3 to 4 मीटर्स तक होती है। सवाना ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप। एलिफेंट, ज़ेब्रा, जिराफ, डीर, लेपर्ड आर कॉमन इन द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। टेम्परेट ग्रासलैंड्स, दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन। वही मिड लैटिट्यूडनल्स हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक नदर्न हेमिस्फीयर में, एंड ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉन से एंटार्क्टिक सर्कल तक सदर्न हेमिस्फीयर में। ये इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, और यहाँ पर जो घास उगती है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती है पर न्यूट्रिशियस होती है। तो मेनली जो हर्बीवोर एनिमल्स हैं जो सिर्फ घास खाते हैं, लाइक वाइल्ड बफेलो, बाइसन, एंटीलॉप्स आर कॉमन इन द टेम्परेट रीजन। अब हम बात करते हैं थॉर्नी बुशेस। थॉर्नी मीन्स कांटेदार झाड़ियाँ। दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन। ये मेनली मिलती हैं डेजर्ट एरिया में। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। द वेजिटेशन कवर इज स्कैर्स बिकॉज ऑफ द स्केंटिंग रेन एंड स्क्रॉचिंग हीट, क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है और बारिश बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पर ये कांटेदार झाड़ियाँ ही उग पाती हैं।
टूंड्रा। अब क्या है बेटा कि हमने बात की डेजर्ट की, तो डेजर्ट जो है वो सिर्फ हॉट डेजर्ट नहीं होते हैं, देयर आर कोल्ड डेजर्ट ऑल्सो। कि हॉट जैसे ही हम डेजर्ट का नाम लेते हैं तो हमारे सामने रेत, गर्मी, ये सब नजर आने लगता है, लेकिन वर्ल्ड में कुछ एरिया ऐसा भी है जो पूरा टाइम बर्फ से ढका रहता है। तो वहां पर अगर वेपोरेशन नहीं होता है, वहां का टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो उन एरियाज में भी बारिश नहीं होती है, उन्हें हम कहते हैं कोल्ड डेजर्ट। द पोलर रीजन्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड, क्योंकि जो पोलर एरिया हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, इसलिए ज़्यादा ठंड की वजह से भी वहाँ पर ज़्यादा वेजिटेशन नहीं हो पाती है। ओनली मॉसेस, लिचेंस आर वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हेयर। इट ग्रो ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, यानी कि पूरा साल तो वहाँ पर बर्फ जमी रहती है, और सिर्फ कुछ टाइम के लिए जब समर सीजन आता है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत वेजिटेशन उग पाता है। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। The animals have thick fur and thick skin to protect themselves from the cold climatic conditions. तो यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर बहुत मोटी स्किन और बहुत ज़्यादा फर होता है ताकि वो अपने आप को इतनी ठंड से बचा सके। सील, walruses, musk oxen, arctic owl, polar bear and snow foxes are some of the common animals found here.